अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। फ्रेंड्स, मैं समझती हूँ कि आजकल के इस गर्मी वाले मौसम में गार्डनिंग करना बज़ाते ख़ुद एक जहाद आप कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर में अपनी सेहत का ख़्याल रखते हुए, अपनी फैमिली मेम्बर्स का ख़्याल रखते हुए, साथ साथ जब आप गार्डनिंग करते हैं अपने प्लांट्स का ख़्याल रखते हैं, तो प्लांट्स भी जानदार चीज़ हैं और बेजान चीज़ हरगिज़ नहीं है। वो भी सांस लेते हैं, ग्रोथ करते हैं। उसके अलावा उनकी भी उतनी केयर करनी पड़ती है जिस तरीके से आप अपनी किसी भी जानदार चीज़ की करते हैं। और अक्सर जो पैशनेट गार्डनर्स होते हैं वो तो इतना ज़्यादा ख्याल करते हैं जिस तरह से प्लांट्स जो है वो उनके बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स हों। तो कोई भी गार्डनर जो है, ख़ास तौर पे जो पैशनेट गार्डनर्स होते हैं या जो गार्डनिंग स्टार्ट करने वाले होते हैं, उनकी भरपूर कोशिश ये होती है कि जब वो गार्डनिंग करें तो वो उसमें कामयाब हों और उनको किसी किस्म की नाकामी का सामना ना करना पड़े। तो बाकी तमाम गार्डनर्स की तरह मैं भी एक अपने आप को ऐसा ही पैशनेट गार्डनर समझती हूँ, और मेरी भरपूर कोशिश होती है कि जब मैं गार्डनिंग कर रही हूँ या अपने गार्डन के काम कर रही हूँ तो जितना हद्दुल इम्कान गर्मी का मुकाबला करते हुए, सख्त मौसम का मुकाबला करते हुए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे प्लांट्स भी जितना हो सके मैं उनको अच्छे तरीके से केयर करूँ और उनको अच्छे तरीके से संभालूँ। तो आज भी परमानेंट प्लांट्स की जो कटिंग्स लगाने के हवाले से मैं एक प्लांट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये अगर मैं कहूँ कि जो तमाम प्लांट्स मैंने अपने रूफ़ टॉप पे लगाए हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो हार्डी प्लांट है वो ये है, तो ये गलत नहीं होगा। यानी जो कुछ सुपर हार्डी प्लांट्स की लिस्ट होती है उसके अंदर ये प्लांट भी शामिल है। इसके वैसे तो काफ़ी सारे नेम्स हैं, इसे क्लासिया फ्रेगनेंस भी कहते हैं। उसके अलावा जो मोस्ट कॉमन नेम है इसका वो बास्केट प्लांट है। और ये प्लांट देखने में अगर आप एक नज़र में देखें फ़र्स्ट इम्प्रेशन में तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अगेव की कोई वैरायटी हो, लेकिन ये है कि ये अगेव नहीं है बल्कि ये बास्केट प्लांट है। और इसकी जो नेचर है, मैं इसको कई दफ़ा जो है वो काफ़ी सारे आप प्लांट्स के निक नेम भी तो होते हैं ना जो गार्डनर्स रखते हैं, तो मैंने जो इसका नाम रखा हुआ है वो मैं कहती हूँ कि ये स्पाइडर प्लांट जो है उसका ये कज़न जो है वो प्लांट है। यानी जिस तरीके से सेम नेचर जो है वो स्पाइडर प्लांट की होती है, उसी तरीके से जो ये बास्केट प्लांट है इसकी भी सेम यही नेचर होती है। अच्छा, आप इसको अगर एक दफ़ा अपने गार्डन के अंदर ऐड कर दें तो फिर ये इतनी तेज़ी के साथ ग्रोथ करता है कि आप जो है वो ख़ुद हैरान रह जाते हैं। और इस तरह से छोटी छोटी जो है वो आप इसकी प्लांट्स जो हैं वो लेके, जिस तरीके से स्पाइडर प्लांट्स के रनर्स नहीं निकलते उसी तरीके से इसको भी आप निकाल के तो अपने गार्डन के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे लगा दें, तो फिर ये देखिए इसकी इतनी जल्दी रूट्स आती हैं। ये देखें, छोटा सा मैंने एक इसके अंदर रनर इसका लगाया था या बेबी प्लांट लगाया था, तो अब माशाल्लाह से आप चेक करें कि इसके अंदर जो है वो किस तरीके से रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो आज की वीडियो में मैं इसकी आप लोगों के साथ प्रोपगेशन भी शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से इसके एक से काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं। इसकी ओवरऑल केयर के हवाले से भी बात करूंगी, कौन सा वेदर इसको पसंद है, किस किस्म की नेचर का ये प्लांट है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बास्केट प्लांट जो है वो, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि एक परमानेंट प्लांट्स जो हम लगाते हैं अपने गार्डन के अंदर, उसके अंदर इसका शुमार होता है। और अगर आप गार्डनिंग इस तरह से करते हैं कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो इस प्लांट को आप लाजमी इसके अंदर ऐड करें। सबसे पहले इसकी सॉइल मीडिया बनाते हैं कि ज़ाहिर है जब इसको लगाना है तो किस तरह के सॉइल मीडिया के अंदर लगाना है। इसके अंदर फंगस एक्टिव ना हो, थोड़ा सा मैं इस पॉट के अंदर जब मैं सॉइल मीडिया बना रही हूँ तो पत्तों की खाद है, क्योंकि माशाल्लाह मेरे पास काफ़ी सारी पत्तों की खाद जो है वो हाफ़ डन हो चुकी थी। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये एक प्लास्टिक का तकरीबन 10 से 12 इंच का पॉट है जो मैंने लिया है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मैं इसके काफ़ी सारे प्लांट्स लगाऊंगी। नीचे जो है वो ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए नारियल के जो छिलके हैं वो मैंने 2 जो हैं वो इस तरीके से रख दी हैं। और उसके बाद पत्तों की खाद, गार्डन सॉइल
और इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो राख लकड़ियों की वो मैंने ऐड की है, ताकि इसके अंदर फंगस जो है वो एक्टिव ना हो। क्योंकि अगर कभी आपसे फ़र्ज़ करें कि ओवर वाटरिंग भी हो जाती है, तो फिर उसमें जो इसके अंदर हमने राख डाली है वो फंगस को एक्टिव नहीं होने देगी। तो इस मिक्सचर को जब आप इस पॉट के अंदर भरेंगे तो अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसको फिल अप कर लें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप पत्तों की खाद डालें, क्योंकि इस टाइम पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर फर्टिलाइज़र, पहली बात तो ये कि ऐड इस टाइम पे करें ही नहीं। अगर तो आप कोई सॉइल मीडिया बना रहे हैं तो उसके अंदर अगर आपने लाजमी ऐड करना है तो फिर पत्तों की खाद जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है कि वो गर्म नहीं होती। यानी अगर आप उसके अंदर प्लांट्स लगाते हैं तो क्योंकि इसको ठंडी खाद तस्वुर किया जाता है, तो फिर यह है कि इसमें किसी किस्म का प्लांट को कोई स्ट्रेस नहीं आता। और जब आप इसके प्लांट्स देखते हैं कि ये कितने खूबसूरत इस तरह से लटकते हुए लग रहे होते हैं, तो फिर ये है कि आप का दिल करता है कि मैं इसके एक से काफ़ी सारे प्लांट्स बनाऊं। और जब इसके चारों तरफ जो है वो जब इसकी ग्रोथ होती है और चारों तरफ से साइड से इसकी स्टेम्स निकलती हैं, तो वो चारों तरफ से फैला हुआ जो प्लांट है वो भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप इसको चाहें तो इसके जो साइड से बेबी प्लांट्स बनते हैं उससे भी लगा लें, और अगर इस तरीके से साइड से जहाँ जहाँ से स्टेम्स निकल रही हैं, ये देखिए, यहाँ से कट करके आप एक जो इसका प्लांट है उसको जो है वो लगा सकते हैं। उसके अलावा ये है कि अगर इसकी आप स्टेम्स को भी लगा दें तो कुछ टाइम के बाद जब स्टेम्स के अंदर रूट्स आ जाएंगी तो उसके किनारों पे भी बेबी प्लांट्स बन जाते हैं, तो उससे भी आप इसको बहुत आसानी के साथ प्रोपगेट कर सकते हैं। अगर आप इसको चाहें तो इसको ग्राउंड में भी लगा सकते हैं। उसके अलावा जो इसकी एक और ख़ूबसूरती है कि ये ग्राउंड के अलावा आप इसको हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर भी लगा सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ये बहुत खूबसूरत लगता है। ख़ास तौर पे अगर आप इसको हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगाते हैं तो फिर तो ये इसके लटकते हुए साइड से रनर्स वो बहुत ज़्यादा इसको खूबसूरत बनाते हैं। और जो मदर प्लांट होता है उसके साइड से बेशुमार प्लांट्स बनते रहते हैं। अगर आप चाहें तो एक ही पॉट के अंदर उसको लगा रहने दें। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों के साथ एक किसी और पॉट में से निकाल के प्लांट इसके अंदर लगाया, तो वो प्लांट भी कोई इतना बड़ा प्लांट नहीं था, लेकिन उसके भी साइड से इसके जो बेबी प्लांट्स थे वो बनना स्टार्ट हो चुके थे। तो इसी तरीके से आप इसको कट करके इसकी स्टेम से थोड़ा सा रख के और इसको कट करके इसी तरीके से लगाते जाएं, तो आप यकीन करें कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर इसके अंदर रूट्स आ जाती हैं और इस प्लांट को इतना ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। या फिर ये है कि इस तरीके से आप हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगा के, जिस तरह से मैंने आपको ये एक पिक दिखाई है, उस तरीके से भी आप इसकी डिज़ाइनिंग करके इसको अपने गार्डन के अंदर जो डेकोरेटेड प्लांट्स होते हैं उसके अंदर इसका शुमार होता है। यानी आप इसको एज अ डेकोरेशन जो प्लांट्स लगाते हैं उसके अंदर इसको आप ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर फ्लावरिंग भी होती है और इसके अंदर बहुत खूबसूरत बंचेस की सूरत में फ्लावर्स होते हैं। मेरे गार्डन में अभी कुछ टाइम ही पहले मैंने आप लोगों के साथ एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया था। कुछ अर्सा पहले ही, तकरीबन आई थिंक 1 से 1.5 माह पहले ही शायद इसके ऊपर फ्लावरिंग हुई है। वाइट कलर के बहुत खूबसूरत बंचेस की सूरत में इसके ऊपर जो है वो फ्लावर्स आए थे। ये जो आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूँ इसके अंदर इसके फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूमिंग कर रहे हैं। ये फ्लावर्स तो थोड़े थिन साइज़ में हैं, लेकिन मेरे पास जो इसके 2 फ्लावरिंग स्टॉक्स निकली थी 2 प्लांट्स के ऊपर, तो उन दोनों के ऊपर बंचेस की सूरत में बहुत भर भर के फ्लावरिंग हुई थी। लेकिन इसके फ्लावर्स इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते जितना खूबसूरत बज़ाते ख़ुद ये प्लांट होता है। और अभी मैंने इसको पानी भर के दिया है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको लगाया है। तो अभी आपने चेक किया था कि मेरी मिट्टी जो थी वो खासी ड्राई थी, बिल्कुल उसमें नमी नहीं थी। अदरवाइज़ अगर आप लगा रहे हैं मिट्टी के अंदर और आपकी मिट्टी के अंदर नमी मौजूद है तो ज़रूरत भर का पानी दें। लेकिन मैं इसको इतना पानी दूंगी कि इसके ड्रेनेज होल से एक दफ़ा जो है वो पानी निकल जाए, क्योंकि जो सारी सॉइल है उसको हमने अच्छे से जो है वो नम करना है। अगर उसको अच्छे से नम नहीं करेंगे तो जो मिट्टी की गर्मी है उसकी वजह से भी आपका जो प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। अगर आप जॉब करते हैं या वर्किंग लेडी हैं या अगर आप हमारे भाई हैं और आपको भी गार्डनिंग का शौक़ है, तो फिर अगर आप इस प्लांट को लगाएंगे तो इसमें आपको इतना ज़्यादा अपने जो ऑफ़िस से अगर आप वापस आते हैं, काम से वापस आते हैं, अगर इतना ज़्यादा आप अपने गार्डनिंग को टाइम नहीं दे सकते तो, लेकिन आपको गार्डनिंग का शौक़ है, तो इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन के अंदर ऐड करें। अगर आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं भी देंगे तब भी ये गार्डन के अंदर बहुत अच्छे से चलता रहेगा और इसकी खूबसूरती जो है वो आपके गार्डन को 4 चाँद लगाती रहेगी। तो आई होप कि मैंने जो शेयरिंग आप लोगों के साथ शेयर की है ये आपको अच्छी लगी होगी।
और आप भी कोशिश करें कि इस तरह के जो थोड़ा सख्त जान पौधे होते हैं उनको अपने गार्डन के अंदर ऐड करें और अपनी गार्डनिंग को आसान बनाएं, क्योंकि मौसम की जो सख्ती है वो एक नेचुरल चीज़ है, उससे आप अपने आप को भी नहीं बचा सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि ख़ुद भी जो गर्मी है उससे अपने आप को बचाएं। और इस तरह के जो खूबसूरत प्लांट्स हैं, इसको मैं ऑर्नामेंटल प्लांट कहूँगी, सक्युलेंट वैरायटी का ये प्लांट है। और अगर आप इसको 2-3 दिन या 4 दिन पानी नहीं भी दे सकते तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पॉट को जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इसके अंदर जब ये लगा हुआ है तो इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई है। हालांकि इसके अंदर 1 से 2 प्लांट और भी लगे हुए हैं, कुछ इसके अंदर मेरे ट्यूबरोजेस के बल्ब भी लगे हुए हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो अफ्रीकन होस्टा के भी 1-2 बल्ब लगे हुए हैं। तो ये जो है मिलजुल के जो बाकी प्लांट्स आप लगाते हैं उनके साथ ये फ्रेंडली बिहेवियर के साथ ग्रोथ करता है। इसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप इसको मिक्स एंड मैच करके मुख्तलिफ प्लांट्स के साथ लगा दें। तो बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है, कहने का मकसद ये है। और अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तब भी ये आपके लिए एक आइडियल जो है वो प्लांट है। और अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी अपने प्लांट्स की प्रोपिगेशन करें तो उस हिसाब से भी ये प्लांट जब एक दफ़ा मैच्योर हो जाए तो चारों तरफ से इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं, इस तरह से रनर्स बनते हैं, स्टॉक निकलती है और उसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे से, जिस तरह से स्पाइडर प्लांट्स के रनर्स होते हैं उसी तरीके से ये रनर्स जो है वो इसके लगते हैं। तो बहुत आसानी से प्रोपिगेट हो जाता है, हार्डी प्लांट है। इसके ऊपर मैंने आज तक कभी कोई पेस्ट का अटैक नहीं देखा। और अगर आप इसको डेली बेसिस पे हल्का फुल्का जो है वो पानी देते रहेंगे तो ये उस पानी को पसंद करता है। लेकिन ये कोशिश करें कि वेल ड्रेन सॉइल के अंदर लगाएं, सौगी ना हो इसकी जो पॉट की मिट्टी है, क्योंकि अगर मिट्टी पॉट की जो है वो सौगी होगी तो फिर ये है कि अच्छे तरीके से ये ग्रोथ नहीं करेगा। ये आप मेरा पॉट साइज़ देख रहे हैं और इसके अंदर प्लांट्स देखें कि काउंटलेस प्लांट्स हैं, इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं। 10 से 12 इंच का ये एक पॉट है मिट्टी का जिसके अंदर मैंने लगाया हुआ है। और आप देखें कि इसके अंदर कुछ और प्लांट्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया अफ्रीकन होस्टा है, ट्यूबरोजेस के बल्ब्स हैं, तो वो भी अपनी ग्रोथ साथ साथ कर रहे हैं। और ये प्लांट भी देखिए माशाल्लाह से इसने मेरे पॉट को कितना खूबसूरत जो है वो किया हुआ है। भरा भरा सा मेरा पॉट है, देखने में भी खूबसूरत है। और अब जो मैंने दूसरा पॉट तैयार किया है अनकरीब अब मेरा वो पॉट भी जो है वो फिल हो जाएगा। और भरा भरा सा पॉट जो है वो आपके गार्डन के अंदर जब आप आते हैं तो वो देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आई होप कि जो शेयरिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये आपको पसंद आई होगी। आप भी इस प्लांट को अपने गार्डन के अंदर ऐड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।